वालेकुम गाइस, होप सो आर डूइंग वेल। सो गाइस, अब हम अपनी जिस असाइनमेंट की आज बात करने वाले हैं वो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है CS521 की। ठीक है, और ये है वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ की। इसके जो टोटल नंबर 20 है और ड्यू डेट इसकी है 1 मई। तो असाइनमेंट डिस्कस करने से पहले फर्दर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको पेड सोल्यूशंस हमसे बनवाने हैं तो आप किसी भी वक्त मेरे से और मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मेरे से रब्ता करके कोई असाइनमेंट अपनी जो है वो बनानी है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर भी यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके किसी भी असाइनमेंट सोल्यूशन लेनी हो आपको तो आप वो पेड ले सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है और फर्दर मेरी टीम का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल आपको असाइनमेंट सोल्यूशन विद एन अफोर्डेबल प्राइसेस दे दिए जाएंगे, बट आपने ड्यू डेट से पहले रब्ता करना है। तो हम अपनी असाइनमेंट की तरफ आते हैं। सिलेबस देख लेते हैं कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक भी 1 से लेके 3 तक शामिल है इसमें। और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट क्या आपकी, कि आपको इसकी हाउ नाउ होनी चाहिए थी असाइनमेंट के लिए। गेन प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग सीएसएस सेलेक्टर्स एंड सीएसएस कैस्केडिंग। ठीक है, तो सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम स्टाइलिंग करते हैं अपने किसी भी वेब पेज की सीएसएस के थ्रू। तो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि आपको रार और जिप की फॉर्मेट में फाइल सबमिट नहीं करानी, एक्सेप्ट नहीं होगी, और मेल के जरिए नहीं करवानी तो एक्सेप्ट नहीं होगी। रूल्स फॉर मार्किंग बता रहे हैं आपको कि ड्यू डेट से पहले करवानी है। ओपन जो है वो फाइल आपकी होनी चाहिए। अगर आप फाइल नहीं सबमिट करवानी, कॉपीड असाइनमेंट ना हो या किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट पकड़ के आपने सबमिट नहीं करवा देनी, अपनी यूनिक असाइनमेंट सबमिट करवानी है। क्यूरी है तो आप इस पे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब सिनेरियो बता रहे हैं आपको कि आपने ना एक बिल्डिंग करनी है लैंडिंग पेज की, जो स्टार्टअप का लैंडिंग पेज हो, जिसमें एक हीरो सेक्शन हो, फीचर हाईलाइट के लिए प्राइसिंग कार्ड हो और साइन अप फॉर्म का एक ऑप्शन हो। CS सेलेक्टर्स एंड डेमोन्स्ट्रेट कैस्केडिंग बिहेवियर स्टाइल लेआउट इफेक्टिवली। इस CSS को आपने यूज़ करना है थोड़ा बहुत स्टाइलिंग के लिए। रिक्वायरमेंट बता रहे हैं आपको एलिमेंट क्लास आईडी सेक्टर, यूज क्लास सेक्टर फॉर फीचर बॉक्सेस, प्राइसिंग, ये सारी आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको HTML में क्या यूज़ करना है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्चुअल स्ट्रक्चर्स करने हैं, CSS कैस्केडिंग करने हैं, ये सारे आपको बताए हुए हैं। अच्छा, तो वीडियो को ना इतना हम लंबा नहीं करेंगे। हमने बता दिया था यहाँ पे, उन्होंने बताया हुआ आपको कि आपने यहाँ ये वाले टैग्स जो है ना इस मतलब इस तरह से ना रिक्वायरमेंट जो दी है सारी आपको बताई कि किस तरह से करके आपने अपना बनाना है। सिंपल सा आपको पेज बनाना। नीचे हम आउटपुट को देखते हैं। ठीक है, ये आपकी ना आउटपुट है। ये सिंपल वेब पेज आपको होम पेज बनाना, जिसको अदरवर्ड होम पेज की हम कहते हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में ये सारा कुछ लिखना है, फिर प्राइसिंग, फिर उसके बाद साइन अप का एक लास्टली फॉर्मेट बनाना है। तो आपको जो बनाना है ना, अपना फोल्डर जो क्रिएट करना है वो एक HTML का और एक CSS का करना है। तो ये आप VS कोड में भी कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे भी आप अपना कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है किसको ज़्यादा यूज़ करना बेटर जानते हो। आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर्स वही यूज़ करते हैं। तो जिप जो है, जिप फोल्डर में आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है LMS के ऊपर, और अदर फॉर्मेट को यूज़ नहीं करना, या रार या जिप। सबसे फर्स्टली अगर हम जाएं तो यहाँ पे असाइनमेंट में उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है रार या जिप में करना है, और उसके अलावा अदर फॉर्मेट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फाइनल आउटपुट को हम अगर देखें तो आपकी फाइनल आउटपुट ये है। ठीक है, फाइनल आउटपुट आपकी ये आनी चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा कोड आपको दिखाएं तो आपका जो कोड है तो वो आपका HTML का मतलब आपने लिखना है, और CSS का आपको जो है वो कोड लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो रिकॉर्डिंग दिखाने की मैंने बात की आपको, कोडिंग दिखाने की बात की आपको, तो जिसमें आपका ये CSS का कोड है। ठीक है, ये सारा आपने CSS का कोड लिखना है, और ये आपकी इंडेक्स की फाइनल फाइल है। ठीक है, HTML और CSS के दो आपने बनाए हैं, एक index.html की फाइल बनानी है और एक आपको बनानी है C स्टाइल्स की। ठीक है, ये दो फाइल्स आपकी बनी होंगी,
और इन 2 फाइल्स के अंदर जो फोल्डर आपने बनाना है वो जिप का बनाना है और जिप के फोल्डर को आपने अपने LMS के ऊपर सबमिट करवाना है असाइनमेंट की जो फॉर्मेट है। तो होप सो आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके पूछना है। आफ्टर डैट जो है अगर बेस्ट सोल्यूशन आपको चाहिए तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे देन आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।